नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके इंडियन पोस्ट जीडीएस के ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस टाइप कर लेंगे और पोस्ट ऑफिस टाइप करने के बाद में आपके सामने पहली वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस के ऑनलाइन फॉर्म की, या मैं आपको वीडियो के डिस्कशन में इसके लिंक उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। इसमें आपके कुछ दिनों पहले वैकेंसी निकली थी आपके इंडियन पोस्ट जीडीएस की, तो वो पोस्ट जीडीएस की आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा। आप 27 जनवरी से कर सकते थे 16 फरवरी तक। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप नोटिफिकेशन चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाले पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद में इसमें 27 थे और 16 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पे स्केल की बात करें जो कि 12,000 से 29,380 तक रहेगा, और जो ABPM का रहेगा 10,000 से 24,470 तक रहेगा। और यहाँ पर एज के हिसाब से आपकी रिलैक्साइजेशन भी दी गई है कि एज में छूट, और आपके पास में जो कि मिनिमम एज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहनी चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और जो आपकी 10वीं के पास होनी चाहिए, और साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो कि सभी को होता है नॉलेज, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं आप फॉर्म कैसे भरते हैं, हम फॉर्म भरना सीख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वापस से आना होगा इस वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अब हम अपने पीसी का उपयोग करेंगे। तो अब चलते हैं पीसी पर। रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आप अपने एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से आपको मेल आईडी भी वेरीफाई करनी है। तो एक एक्टिव मेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में लॉग इन होता, कि आप ओटीपी ले सकें। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपके मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम दर्ज करेंगे जो 10वीं की मार्कशीट में दिया है, यानी कि जैसा 10वीं की मार्कशीट में दिया है एज इट इज यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे। आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो वो भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको दर्ज करना है। जो भी आवेदक की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मंथ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपको चुननी है, आप कौन सी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल हो तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आप यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हो। ओबीसी या फिर एससी एसटी अपने हिसाब से कास्ट कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने 10वीं क्लास कौन से स्टेट से पास की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी राज्य था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर क्या था 10वीं का वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 10th की मार्कशीट में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो ओके करेंगे। और यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है आवेदक का। ये कंपलसरी नहीं है कि आप दर्ज करें। उसके बाद अगर आवेदक विकलांग है तो आप यस कर सकते हैं, और यहाँ पर कैटेगरी सब कैटेगरी भी बताएंगे किस कैटेगरी का विकलांग है, नहीं तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाषा पूछी जा रही है। 10वीं क्लास में आपकी जो भी भाषा रही होगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी लैंग्वेज से आपने की है। तो यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर्मचारी हो, एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। उससे संबंधित डिटेल भी दे सकते हो। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर एनओसी वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये अगर आप पर लागू होता है तो आप यस या नो कर सकते हो। हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी। साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 DPI में आपको फोटो स्कैन करनी है। DPI क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो साइज का आप देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और सिग्नेचर में भी वही सेम सिस्टम है। जेपीजी फॉर्मेट 20 KB से साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 DPI में। DPI के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारे पास अगर स्कैनर है तो हम स्कैन करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे हम फोटो या सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो यहाँ पर रेजुलेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप कितनी DPI में स्कैन करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो 200 DPI है इसके बारे में बोला जा रहा है, जिससे कि क्वालिटी अच्छी है। तो बाकी अगर आप मोबाइल से भी फॉर्म भर रहे हो और मोबाइल से
फोटो खींचकर अपलोड करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। चलिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक कर लीजिए, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं, ये आपके मोबाइल पर भी आ जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें नोट करके रख सकते हैं। अब कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का चुनाव यहाँ से कर लेंगे। चलिए हम राज्य का चुनाव कर लेते हैं, राजस्थान। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किया है ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ज्यादातर डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। आपको यहाँ पर एड्रेस दर्ज करना है। सबसे पहले आपका जो भी वर्तमान पता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। आप अपना वार्ड नंबर, हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का नाम भी दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, या फिर अपने मोहल्ले का नाम। उसके बाद सिटी या विलेज का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पंचायत, पंचायत समिति या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। आपके जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो ये सब डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है वर्तमान पते में। चलिए हम ये भर देते हैं। उसके बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर आपको जो सेम का चेकबॉक्स मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर अनचेक रखेंगे और आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। हम चलिए एक ही रखते हैं, एक ही है। अब यहाँ पर 10th क्लास का बोर्ड चुनेंगे। 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की है? अगर आपने अजमेर बोर्ड से पास की है तो यहाँ पर ध्यान दें कि 1/1/2012 से लेकर और आज तक अगर आपने पास किए तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से आपने जिस भी बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास की है वो 10वीं की मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा, देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट में आप नंबर मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग नंबर आपको बताना होगा। जैसे इंग्लिश में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बता दीजिए, मार्कशीट में आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हिंदी में 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर गणित में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद साइंस यानी विज्ञान में आपके 100 में से कितने नंबर आए हैं वो बताएंगे। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक में 100 में से कितने नंबर आए हैं वो बताएंगे। और जो एक तृतीय सब्जेक्ट होता है वो आपके पास संस्कृत था, उर्दू था, क्या था, पंजाबी था, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास संस्कृत था तो संस्कृत में 100 में से कितने नंबर आए वो यहाँ पर हम बता देंगे। उसके बाद अगर आप पे लागू होता है CGPA स्कोर तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है अजमेर बोर्ड वालों के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डिवीजन यानी कि जिला चुनेंगे, जिस जिले के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना डिवीजन चुन लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने सभी ऑफिस आ जाते हैं इस जिले के संबंधित, तो इस डिवीजन से संबंधित। तो आपको आपकी जो भी प्रेफरेंस है तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। इन ऑफिस में आपकी जो भी पहली चॉइस हो उसके आगे आप 1 लिखेंगे, भरेंगे। यहाँ पर जैसे ये हमारी पहली चॉइस है तो 1 लिख दिया। उसके बाद ये हमारी अगर दूसरी चॉइस है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और आगे देखेंगे ऑफिस का नाम और जो भी हमारी अगली चॉइस है वो हम भर देंगे। 3 नंबर भर दिया हमने इसे। उसके बाद हमने इसे 4 नंबर भर दिया। आप जितनी चाहिए यहाँ पर प्रेफरेंस अपने हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से भर सकते हो। चलिए हम इसे 5 नंबर, उसके बाद इसे हम 6 नंबर रख देते हैं। उसके बाद आगे हम इसे रख देते हैं 7 नंबर। तो इस हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पर हम इसे रख देते हैं 8 नंबर। और अगर आप कंटिन्यू भरना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके नज़दीक है, हमारे नज़दीक है, हम अपने हिसाब से भर रहे हैं। हमने 10 तक भरी, आप चाहे तो ज़्यादा भी भर सकते हो, जितनी है टोटल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वो आप अपने हिसाब से भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म को एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट होने के बाद आपका पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा। ये बात गौर करने योग्य है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपको कितना पेमेंट करना है। हमें 100 रुपये पेमेंट करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से हो, जैसे SC ST से हो, तो आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। चलिए हम पेमेंट करके भी देख लेते हैं। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है, वॉलेट का भी ऑप्शन है और सबसे सरल ऑप्शन है QR कोड वाला। उसके बाद हम यहाँ पर भीम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। QR कोड आ जाएगा। आप अपने फोन के किसी भी एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। चलिए हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं 100 रुपये का। तो यहाँ पर जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। ओके करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल में इसे सेव करके भी रख सकते हैं। चलिए हम इसे सेव करके रख लेते हैं यहाँ पर, जिससे हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेव हो जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है और आप रजिस्ट्रेशन भूल गए हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। और या फिर अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहीं से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो चुनेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद यहीं से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है। इसी के साथ मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे थे और अगर आपका पेमेंट बीच में फेल हो गया तो यहाँ पर चेक फीस पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर आप चेक फीस स्टेटस पे क्लिक करके यहाँ पर अपने पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो और यहीं से दोबारा पेमेंट भी कर सकते हो। तो फीस पेमेंट का 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है और अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो कि आपके फॉर्म का क्या स्टेटस है, फॉर्म सही से सबमिट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है फॉर्म भरने का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है मेरिट बेस वैकेंसी है, तो अगर आपके अच्छे नंबर है और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हो सकता है आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए, ऐसी कोई ऑफिस मिल जाए जहां पर कोई और फॉर्म भरे ही नहीं और आप भर दो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी मौका है, फॉर्म जरूर भरिए, ज़्यादा फीस भी नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सभी लोग ये फॉर्म भर सकें। और जो मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं, फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो बनाकर भी आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।